हेलो बच्चों, आज हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बिच कोर्स 2026-27 की कक्षा 9वीं की हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। पहले अध्याय में आपने पहले सप्ताह के अंतर्गत भाषा का आधारभूत ज्ञान को जाना था। आज हम इस वीडियो में दूसरा सप्ताह वर्तनी, स्वयं एवं परिवार का परिचय लेखन के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पे सप्ताह 2, जिसमें हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को जानेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी के शब्दों के शुद्धतम को वर्तनी कहा जाता है। हिंदी के लिखे गए शुद्ध शब्द की मात्राओं को वर्तनी कहा जाता है। वह शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है और उसे लिखने की कौन सी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसे हम वर्तनी का नाम देते हैं। शब्दों में वर्तनी अशुद्धियां कई प्रकार से हो सकती हैं। यह मात्राओं की अशुद्धि हो सकती है, स्वरों की हो सकती है, कारकों की हो सकती है, समास की अशुद्धि हो सकती है या संधि व्यंजन की अशुद्धियां हो सकती हैं। वर्तनी के जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तनी में मुख्य रूप से 6 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। सबसे पहले मात्राओं और स्वरों, विसर्ग के आधार पर, व्यंजन के आधार पर, संधि के आधार पर, समास के आधार पर, हलंत के आधार पर एवं अन्य प्रकार की अशुद्धियां इनमें हो सकती हैं। तो जैसे कि हमने कहा आपसे कि मात्राओं के और स्वरों के आधार पर जो अशुद्धियां होती है वो किस प्रकार से हो सकती हैं। उन शब्दों के उच्चारण में मात्रा या स्वर संबंधी अशुद्धियां होती हैं, तो उससे मात्राओं और स्वर के आधार पर अशुद्धियां कहते हैं। इसी मात्राओं का प्रयोग गलत किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनुमानित, इसे हम अनुमानित कहते हैं। वंशिक वांशिक पढ़ते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय कहते हैं और सैनिक सैनिक जैसे जैसे पढ़ते हैं। और ये इस तरीके से कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको हम गलत तरीके से यहाँ पे मात्राओं का उपयोग करते हैं, जिसको हम शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलिए इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपके कार्यपत्रक में दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखिए, तो अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द आपको लिखना है। अशुद्ध है सैनिक, तो सैनिक लिखा जाता है, इस तरीके से आपको लिखना है। या फिर जैसे, तो इसे जैसे लिखा जाता है, 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। पुजारन, पुजारी, छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे पुजारी होता है। आंख, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम आंख लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से मात्राओं की अशुद्धियों को शुद्ध किया जा सकता है। इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि विसर्ग के आधार पर कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप अशुद्ध शब्द देख रहे हैं दुख, तो यहाँ पे विसर्ग लगाया जाएगा, दुख लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो प्रातःकाल, तो प्रातः काल कहा जाएगा। निःशुल्क निःशुल्क कहा जाएगा। पुनः, तो पुनः, सामान्यतः, तो इस तरीके से ये 2 विसर्ग लगाकर इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके बाद देख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे व्यंजन के आधार पर अशुद्धियां होती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में व्यंजन से मतलब है जैसे गुण, तो गुण जो हमारे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते हैं वर्तनी की दृष्टि से, उनमें हम गलत उच्चारण करते हैं, तो उसके आधार पर कुछ अशुद्धियां होती है। वासुदेव, वासुदेव कहलाएगा। जमुना, यमुना कहलाता है, जमुना नहीं होता। सहज, तो सहज लिखा जाएगा शुद्ध रूप में। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्यपत्र देख रहे हैं जिसमें शुद्ध शब्द लिखिए लिखा हुआ है, तो अशुद्ध में बासंत लिखा तो बसंत होता है। शामिल, तो शाह शकर का यहाँ पे बनेगा, शामिल होगा। जजमानी, तो यजमानी कहते हैं। या विकार, तो विकार कहा जाता है। इस तरीके से यह अशुद्धियां दूर होती हैं। अब हम यहाँ पे हलंत संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि यहाँ हलंत लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे हलंत नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि श्रीमान लिखा है तो श्रीमान केवल लिखा जाएगा, हलंत का उपयोग नहीं किया जाएगा। आयुष्मान, आयुष्मान लिखा जाएगा, हलंत नहीं लगेगा। नीचे कहीं पर भी आपको हलंत नहीं दिखाई दे रहा, तो इस प्रकार से इसको शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कार्यपत्रक 3, जिसमें हमें कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। जैसे परम, माँ में हलंत लगा तो यहाँ परम केवल लिखा जाएगा। सप्तम, तो यहाँ जितने भी हलंत है हम उनको सबको अलग कर दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से शुद्ध रूप कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पे संधि संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसकी। जब 2 या 2 से अधिक स्वरों या व्यंजनों को की संधि जोड़ने में कोई गलती होती है तो उसे हम संधि संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे अशुद्ध शब्द रमीश, तो रमेश पढ़ा जाता है। संधि रमाधन ईस, जिसका संधि विच्छेद होता है। सदुपयोग, सदुपयोग कहा जाता है। अंतर्निहित, तो अंतर्निहित पढ़ा जाता है। अभियुक्त, तो ये इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। अब कार्यपत्रक 4 की बात करें बच्चों, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे भानुदय, तो भानुदय कहा जाता है। इस प्रकार से इसका अशुद्ध रूप होगा। और परमर्थ, परमार्थ कहा जाएगा। उपरोक्त, उपरयुक्त कहा जाएगा। विद्यालय, इस तरीके से हमको संधि के रूप में इसको शुद्ध रूप में लिखना है। इसके बाद आइए समास संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनकी बात करें, जहां पे हम देखते हैं कि एक पद दूसरे पद से मिल जाता है या फिर दूसरे पद का एक ही अर्थ निकल रहा हो। जैसे रसोई में घर, तो इसको रसोई के लिए घर कहा जाएगा, शुद्ध रूप। नील में कमल, नील और कमल कहा जाएगा। शक्ति से अनुसार, तो के अनुसार कहा जाएगा। रात के, रात में, तो रात ही रात में कहा जाएगा। इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक कार्यपत्र 5 नंबर का देखते हैं, जिसमें अशुद्ध रूप दिए गए हैं। पाप से पुण्य, तो यहाँ से की जगह पाप पुण्य सीधे लिखा जाएगा। और गुण के दोष, तो गुण दोष लिखा जाएगा। इसको समास के रूप में जो अशुद्धियां होती हैं उसको हम दूर कर रहे हैं।
तीन नेत्र में जिसके, तो त्रिनेत्र इसे लिखा जाएगा। शिव चक्र पर धारण करने वाला, तो चक्रधर इसका सही शुद्ध रूप होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्तनी संबंधी भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि र सा र अक्षरों के बाद आने वाले जो ना व्यंजन सदा रा में बदल जाते हैं। तो देखें शरण, तो इसको रणा में बदलेंगे। आप यहाँ पे रा आ रहा है बीच में देख रहे हैं, और सा आ रहा है, तो आगने वाला जो अगला वर्ड होगा वो रा में बदल जाएगा। तो इस तरीके से शरण, मरण, पर्ण या हरण, इस तरीके से आकर्षण, इस तरीके से संधि हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जैसे शा से संबंधी अशुद्धि निष्पाप, ये जो आधा सा बना वो का खा रा ऊ पा पा के पूर्व सदा आता है, तो इसको हम आधा सा के रूप में लिखेंगे। पा आ रहा है, पाप, टा आ रहा है, या फिर ठा आ रहा है। तो जितने भी इस तरीके से अशुद्धियां हैं इनको दूर करके हम आधा सा के रूप में लिखते हैं। और फिर शा शकर संबंधी जो अशुद्धियां होती है, जैसे निश्चित, निश्चल, निश्चित, चा छा आ रहा, आप देख रहे हैं, तो शा आधा सा बनाया जाएगा और इस तरीके से इसको शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। अब शुद्ध वर्तनी आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पूर्ण, तो पूर्ण लिखा जाएगा शान, शान लिखा जाएगा वीरों, वीरों। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे जो अशुद्धियां हैं वो आप इनको शुद्ध रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं और उच्चारण कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आप बहुत सारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको अभ्यास करें, जो गलतियां होती हैं उनको दूर करें। अब इसके बाद जो आपका परिचय, जो अगला इसमें चैप्टर है, उसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आपको अपना परिचय देना तो आता ही होगा। परिचय में आपको अपने बारे में विस्तार से बताना है, तो आइए अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे कार्यपत्र दिया गया है और दी गई पंक्तियों को पूर्ण करते हुए अपना परिचय लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ये पंक्तियां लिखी हुई है, जैसे हमने इसको पूर्ण कर दिया। आप चाहें तो इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं विदिशा में रहता हूँ अथवा रहती हूँ, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन राय है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा है। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मेरा पसंदीदा खाना दाल चावल और खीर है। आप सब्जी पूड़ी भी लिख सकते हैं। मैं शिमला जाना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो कार्यपत्रक नंबर 2 है, कक्षा में अपना मौखिक परिचय देना, ये आप कार्यपत्रक को सरल करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों के परिचय के बारे में लिखना। जो भी परिवार में आपके सदस्य रहते हैं, जैसे पिता रहते हैं, तो उनका परिचय कैसे देंगे आप। मेरे पिताजी का नाम श्री सोहन राय है, वे एक किसान हैं और बहुत मेहनती हैं। माताजी का परिचय देना, तो मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता है, वह घर का सारा काम संभालती हैं और हमें बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद आप अपने भाई का भी परिचय दे सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि लिखा हुआ है, मेरे भाई का नाम अनिल है और वह मुझसे छोटा है, कक्षा 7वीं में पढ़ता है। बहन का जो परिचय देना चाहते हैं उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, मेरी बहन का नाम माला है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और मेरी मदद करती है। इसके बाद आप अपने दादाजी का भी परिचय दे सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, इस तरीके से लिखा जाएगा, मेरे दादाजी का नाम श्यामलाल है, वह हमें रोज अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। और भी आप अपने अनुसार कह सकते हैं, लिख सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 4 में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बूझो तो जाने लिखा हुआ है। तो किस प्रकार की पहेलियां दी गई हैं, यहाँ पे निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से पहेलियों का सही उत्तर लिखना है। कुछ पहेलियां हैं जिनके आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे ऊंट की बैठक, हिरण की चाल, कौन सा जानवर जिसके दुगना बाल, तो मेंढक लिखा जा सकता है इस प्रकार से। नेक्स्ट है यहाँ पे अगली पहेली, ऐसा लिखिए शब्द बन जाए, फूल फल मिठाई बन जाए। तो गुलाब और जामुन, तो फूल भी हैं, फल भी हैं और यहाँ पे मिठाई भी बन गई। अब इसके बाद पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डार, नाप रहा अंबर का छोर, तो पतंग हो गया। इसके बाद हम अगली जो पहेली है यहाँ पे देखें, तो इसमें लिखा हुआ है, 4 पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। तो इसका हल होगा चारपाई के रूप में। तो बच्चों ये था आपका अभ्यास कार्य, जो कि कार्यपत्रक के रूप में था सप्ताह 2 के अंतर्गत, जैसे कि आपने ऊपर जाना। और इसमें हमने वर्तनी, स्वयं एवं परिवार के परिचय के बारे में लेखन को जाना। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।